तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में। तो आज जानते हैं फलन के बारे में। तो फलन होता क्या है? फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संबंध। हमने संबंध पढ़ा है, उसी को ही क्या विशेष प्रकार का फलन होता है। और निरूपण, इसको क्या करते हैं? रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप में इसका क्या कर सकते हैं? निरूपण कर सकते हैं। और प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब इसमें पढ़ेंगे। प्रांत और परिसर और सप्रांत, और कुछ फलन और उनके आरेख के बारे में पढ़ेंगे, और वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो 11th में इतने चीज़ों के बारे में क्या करना है? हमको फलन में पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो फलन होता क्या है? कह रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, मतलब कोई क्या समुच्चय ए है उससे बी का संबंध, यह एक फलन कहलाएगा यदि क्या हो? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या हो? केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई दिया है ए बी सी, आपको बताना है कि यह फलन होगा कि नहीं। ए का क्या है? 1 से कर देते हैं, बी का 2 से भी है, बी का 3 से भी है, एक हो गया। फिर मान लेते हैं ए बी सी, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3। ए को क्या करते हैं? 1 से कर देते हैं, फिर 2 से कर देते हैं, बी का 3 से, और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, सी का 4 से। फिर एक और ले लेते हैं ए बी सी, आपको बताना है कौन फलन होगा कौन नहीं। 4, ए का 1 से, बी का भी 1 से, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। बी का क्या? बी का भी 1 से, और सी का होना चाहिए क्या? 2 से। तो फलन कौन कौन सा है? तो देखिए कह रहा क्या होना चाहिए? समुच्चय ए के समुच्चय बी का संबंध यफ क्या होगा? एक यफ, यहाँ से क्या है? यफ। ये तो क्या है? एक संबंध है। ए से बी तक क्या है? कोई संबंध है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है ए से बी का संबंध यफ एक फलन कहलाता है। यह फलन कहलाएगा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का क्या हो? समुच्चय बी में समुच्चय ए का क्या हो? प्रत्येक अवयव। तो यहाँ पर तो प्रत्येक अवयव, तो यहाँ एक तो छूट गया, तो इसे क्या कहेंगे? फलन नहीं है। अब कह रहा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल, ए के क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक का क्या देख रहे हैं? 2 प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा? फलन नहीं है। कह रहा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक, ए का क्या? एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी क्या? एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी क्या? एक ही प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब एक के क्या है? एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 भी है, बी भी है, लेकिन क्या है? एक के क्या है? प्रतिबिंब सेम ही है। तो क्या कह सकते हैं? यह कहेंगे क्या? यह फलन है, फलन है। तो मान लेते हैं यदि क्या है? ये बच्चा है, ये कोई बच्चा है और ये माँ है। इससे हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी इस उदाहरण से। ये क्या है? ये माँ है और ये बच्चा है, और यदि इसको भी माँ इसको भी बच्चा मान लेते हैं, बच्चा और माँ, तो एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है? नहीं, यह क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये भी बच्चा है, एक बच्चे की 2 माँ, तब भी गलत हो जाएगा। ये क्या है? एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन क्या एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। तो इससे क्या कर सकते हैं? आसानी से आप समझ सकते हैं कि फलन और फलन है कि नहीं। तो क्या है? इसको माँ मान लेते हैं, बी को माँ क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, इसको बच्चा मानते हैं, क्या करते हैं? आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या कौन सा फलन है कौन नहीं। तो ये बात क्या होना चाहिए? केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, और एक के प्रत्येक अवयव का, एक का जो क्या है? ये प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, 2-3 उदाहरण, आप बताइएगा फलन है कि नहीं। 1 2 3 4 ए बी सी डी।
1 2 3 4 ABCD। तो एफ हो गया, फंक्शन है ए बी ए बी ए बी, 1 2 3। तो ये देखिए फलन होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबका प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं, ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो क्या है, फलन नहीं है। ये क्या है, ए माँ, ये भी माँ है, ये माँ है और ये बच्चा है, ये बच्चा। इससे आपको आसानी से समझने में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या है, फलन नहीं है। ये देखिए क्या यहाँ भी तो छूट जा रहा था, ये भी क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब ये देखिए एक सभी का क्या है, देखिए प्रतिबिंब मिल रहा है और केवल और क्या होना चाहिए, एक मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, फलन है। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्या कहते हैं, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कोई फलन दिया है 1 2 3 4, 2 4 6 8 10। तो 1 का 2 से 2 का 4 से 3 का 6 से 4 का 8 से। तो यहाँ पर दिया कितना, F1 बराबर क्या है, F1 है ए, F2 है ए, F3 है और ये F4 है, ये F4 है। यहाँ पर F5 तो दिया ही नहीं है, तो क्या है, F4 तक दिया है। तो ये क्या है, ये x है और ये क्या है, y है। तो y बराबर कितना है, 1 का दूना 2 का, क्या y बराबर कितना दिया है, 2x। तो y बराबर क्या है, y बराबर f(x), y बराबर क्या होता है, f(x) होता है। तो y का मान क्या है, y का मान क्या है, फलन का प्रांत। जो y का मान क्या है, यह क्या है, यह प्रांत है। और ये प्रांत और सप्रांत कैसे निकालेंगे, तो f दिया है कितना, f सच दैट a to b तक, a से b तक क्या है, परिभाषित है। तो f को क्या कर सकते हैं, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, कितना 1 2 2 4 3 6 और 4 8। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर रूप। और इसको क्या कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो क्या होगा, यह बराबर हो जाएगा x, y सच दैट y बराबर क्या है, y बराबर 2x, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यह क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो अब आइए यहाँ निकालते हैं। अब प्रांत क्या होगा, प्रांत, सहप्रांत और फिर परिसर। प्रांत क्या होगा, एक सभी अवयव क्या हो जाएंगे, ये 1 2 3 4। और क्या हो जाएगा, सप्रांत बी के सभी अवयव 2 4 6 8 10। और परिसर जिसका क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी 2
2 4 6 8, जिसका क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसी का क्या निकलता है, उसी का सप्रांत क्या कर सकते हैं, हम निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स के मान के लिए क्या है, एक्स के मान के लिए फलन का मान है। एक्स के मान के लिए क्या है, फलन का जो भी क्या है मान दिया है। तो वाई का मान क्या है, फलन का मान है। तो वाई का मान क्या है, वाई का जो मान है क्या, फलन का मान दिया है। तो एक्स बराबर 1 के लिए, एक्स बराबर 1 के लिए फलन का मान कितना है, फलन का मान कितना है 2, यानी f1 बराबर कितना है 2, f1 बराबर 2। तो इस प्रकार क्या करते हैं, y का मान क्या है, y का मान क्या है, फलन का मान है, y का मान फलन का मान है, जो y का मान दिया क्या है, फलन का मान है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उदाहरण नंबर 10 क्या कर रहा है। कह रहा मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर x कामा y, जहाँ y बराबर क्या 2x, जहाँ x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। r के प्रांत, सप्रांत तथा परिसर क्या है, क्या यह संबंध एक फलन है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं से क्या है, प्राकृतिक संख्याओं तक क्या संबंधित है, नेचुरल नंबर से क्या, नेचुरल नंबर तक क्या परिभाषित है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर x है, यहाँ y बराबर क्या है 2x। तो यहाँ पर कह रहा क्या, y बराबर क्या 2x, यानी y बराबर क्या 2x। तो y का मान क्या है 2x, y बराबर 2x, y का मान निकालना तो क्या करेंगे, x बराबर 1 है तो क्या मिलेगा, x बराबर 1 तो y बराबर क्या मिलेगा 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 6, x बराबर 4 तो y बराबर 8, x बराबर 5 तो y बराबर 10। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे आगे मिलता जाएगा। तो संबंध r क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना क्या प्रत्येक का क्या प्रतिबिंब विद्यमान है। तो कह सकते हैं कि संबंध r क्या है, फलन है। संबंध r तो क्या है, फलन है। फिर कह रहा प्रांत, इसका प्रांत हो जाएगा इसका नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी प्रांत हो जाएंगी, यानी कह सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और सप्रांत क्या आ जाएंगे, ये भी प्राकृतिक संख्या है, सभी क्या हैं b के सभी क्या हैं सप्रांत हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और परिसर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो क्या आ जाएंगे, यह परिसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 11वां उदाहरण। कर 11वां उदाहरण कि नीचे दिए गए संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। तो देखिए पहला 2 का 1 से है, 3 का 1 से है, 4 का 1 से है। तो यहाँ पर 2 3 4 इन सभी का संबंध किससे है, 1 से है, 1 से है। तो मतलब क्या है, ये माँ है, माँ के क्या है एक से अधिक बेटे हो सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि यह क्या है फलन है, हाँ है, यह क्या होगा पहला फलन है। दूसरा कह रहा है 2
3 4, फिर 2 4 2 3 4, 2 का क्या 2 से है, फिर कह रहा 2 का 4 से भी है, फिर कह रहा 3 का 3 से है, फिर कह रहा 4 का 4 से है। तो यहाँ पर देखिए 2 माँ के क्या हैं, एक ही बेटे हो सकते हैं, इसका भी ये बेटा है, इसका भी ये बेटा है, कैसा हो सकता है, नहीं। तो क्या है यह, यहाँ से क्या होना चाहिए, 2 तीर नहीं निकल सकता, ए से क्या हो 2 तीर नहीं निकल सकता, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। फिर तीसरा कह रहा है 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह फलन है। तो क्या है, पहला और तीसरा फलन है, दूसरा नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं 12वां उदाहरण। कह रहा मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जहाँ f सच दैट n से n तक, जहाँ f(x) बराबर दिया 2x + 1, f(x) बराबर दिया कितना, f(x) बराबर दिया है 2x + 1। तो कह रहा है x बराबर क्या है 1, x बराबर 1, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 यानी हो जाएगा 3। तो f1 बराबर आ गया आपका, f1 बराबर आपका आ गया 3। अब फिर कह रहा है x बराबर 2, तो f2 बराबर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 धन 1 बराबर 5, तो f2 बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर 3, तो f3 बराबर आ जाएगा 3 × 3 + 1, 3 3 का 9 1 10, तो f3 बराबर 10। और x बराबर 4 पर, तो f4 बराबर आ जाएगा, एक सेकंड 10 नहीं आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर 2x + 1 है ना, 2x + 1, तो 2 3 6 1 7, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तीसरा हो जाएगा 7, 3 2 5 2 7, फिर हो जाएगा 4 है, तो 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 1 9, तो क्या हो जाएगा, f4 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7 2 9, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 11, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान रखकर यह 5 बराबर, यह बराबर x बराबर 5, तो यह 5 का मान क्या जाएगा 2 × 5, 5 दूनी 10 1 11, x बराबर 6, तो f6 बराबर क्या आ जाएगा 2 × 6 + 1 6 दूनी 12 1 13। फिर x बराबर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा f7 2 × 7 + 1, 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ तक क्या आ गया, आपका मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन में 12वें उदाहरण तक कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।